संत मलुकदास जी के जीवन में प्रसंग आता है। 5 वर्ष के पूर्ण हो गए, 6ठे वर्ष की आयु में मलुकदास जी का प्रवेश हुआ। तो उनके पिताजी उनको विद्यालय ले गए पढ़ने के लिए। पाटी पूजन हुआ और गुरुजी ने अक्षर लिखे, अभ्यास करो खड़िया से। ककहरा, ककहरा कहते हैं, काखा गाघा सब लिखा। और इन अन्य छात्रों की पाटी पर भी लिखा था तो इनकी पाटी पर भी लिखा और लिख करके कहा कि इसका अभ्यास करो। बालक अभ्यास करने लग गए। तो किस बालक ने क्या अभ्यास किया, जब पाटी गुरुजी ने देखी और जब मलुकदास जी की पाटी देखी तो आश्चर्यचकित हो गए। क्योंकि जिस बालक को पढ़ाया सिखाया जाता है वो टेढ़े बेड़े अक्षर बनाता है। का लिख दिया तो का ऐसे लिखता है, गा तो गा 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 ऐसे लिखता है। पर मलुकदास जी ने एक एक अक्षर पर एक एक छंद लिख दिया। और उनके 6ठे वर्ष की आयु की ये घटना है जब उन्होंने 12 खड़ी नामक एक रचना लिखी। मलुकदास जी के जीवन की सबसे पहली रचना है 12 खड़ी। पुराने साधुओं में 12 खड़ी प्राय सबको याद रहती थी। और महाराज जी वो 12 खड़ी कहने को है, संपूर्ण योग वेदांत और न्याय दर्शन धर्म सब कुछ उसमें है। का के ऊपर कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई। कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई। करे करावे आप और दूजा नहीं कोई। काटे संकट दास के करुणा में भगवान। मोह मूढ़ मद मोह में भूले सो अज्ञान। काम क्रोध मद लोभ में बूढ़े सो अभिमान। केवल राम भजो रे भाई। कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई। करे करावे आप और दूजा नहीं कोई। काटे संकट दास के करुणा में भगवान। काम क्रोध मद लोभ में बूढ़े सो अभिमान। केवल राम भजो रे भाई। 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 राम भजो रे, राम भजो रे। राम भजो रे, राम भजो रे। राम भजो रे भाई। केवल राम भजो रे भाई। ओ केवल राम भजो रे भाई। केवल राम भजो रे भाई। केवल राम भजो रे भाई। हाँ, का के ऊपर खा। खखा खोल हृदय की आँख। खखा खोल हृदय की
खोल हृदय की आंख, देख मन माही विचारी। खोल हृदय की आँख, देख मन माही विचारी। खोटा है संसार, खोटा है संसार। खड़ा पुरुष बनवारी, खड़ा पुरुष बनवारी। देख आपने हृदय में बोलत है घट कौन। देख आपने हृदय में बोलत है घट कौन। खोटी दुर्मति छाड़ के, दुर्मति छाड़ के। खोटी दुर्मति छाड़ के, खोटी दुर्मति छाड़ के। रहो ध्यान धरि मौन, केवल राम भजो रे भाई। केवल राम भजो रे भाई। केवल राम भजो रे भाई। हो केवल राम भजो रे भाई। गग्गा गुरु दीक्षा दई, अमृत ज्ञान पिलाई। गहरे सागर ढूंढ सीप जियाले आई। ज्ञान की चिनगी गुरु दई, सिख दई सुलगाई। कितनो बरसे जल गगन, तब हूँ ना बुताई। केवल राम भजो रे भाई। केवल राम भजो रे भाई। हाँ राम भजो रे भाई। केवल राम भजो रे भाई। केवल राम भजो रे भाई। केवल राम भजो रे भाई। अब देखो 6 वर्ष का बालक एक एक अक्षर पर ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसी ज्ञान भक्ति वैराग्य योग ध्यान वेदांत सब कुछ है इसमें 12 खड़ी में। हमारे यहाँ ब्रज में एक कहावत है कि मोर तो चिते ही चिताएं आवे। मोर के पंखन पे कोई चित्रकारी थोड़ी करे, वो तो अपने आप चित्रित है कि ही आवे। ऐसी औलिया संत बने बनाए आते हैं, इनको कोई बनाता नहीं है। ये तो भगवान के संकल्प से प्रकट होते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज विराजमान हैं। भगवान कहते हैं तदात्मानम सृजाम्य हम। केवल इतना ही हमको बोलना, पूरा नहीं बोलना, इतनी ही पंक्ति। तदात्मानम सृजाम्य हम, तब मैं अपनी आत्मा का सृजन, अपने आप का सृजन करता हूं। मैंने स्वयं को अभिव्यक्त करता हूं, प्रकट करता हूं। और तदा आत्मानम अहम सृजामि। आत्मा कौन है? ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ये भगवत तत्व का ज्ञान जिन्हें हो चुका है, ऐसे अपरोक्षानुभूति से संपन्न जो भगवत स्वरूप संत हैं, वो भगवान की आत्मा ही हैं।
इसलिए तदात्मानम सृजाम्य हम का अर्थ है मैं अपने आत्मस्वरूप संतों को धरती पर प्रकट करता हूं। भगवान के प्राकट्य में और संतों के प्राकट्य में भी भेद नहीं है। सिद्धों के चरित्र हैं। कबीर जी कहां पढ़े, मलुकदास जी कहां पढ़े, किस विद्यालय में उन्होंने पीएचडी डिलीट किया, पर इनके साहित्य पर पढ़े लिखे लोग पीएचडी डिलीट कर रहे हैं। निरक्षर भट्टाचार्य हैं कबीरदास जी, मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, और कितने लोग उनके ग्रंथों पर पीएचडी कर रहे हैं। यह है संतों की। श्री नरसिंह मेहता की भी स्कूली शिक्षा नहीं हुई, क्योंकि आपके मन में कोई भाव ही नहीं था। आपको तो बस जो राधा कृष्ण नाम मिला था, उसी राधा कृष्ण नाम में आपने सब कुछ समर्पित कर दिया। तो बड़े भाई ने एक दिन रोष में कहा कि नरसी देख, तेरा जनेऊ भी हो गया और तू पढ़ता लिखता है नहीं, ये साधु संतों के संग में घूमता रहता है और घर में खाता है कमाता कुछ नहीं। तो देख मैं थानेदार हूं, तेरा भाई तो हूं पर थानेदार भी हूं, अच्छे अच्छों के होश ठिकाने लगा देता हूं। हाँ, यहां रहोगे तो कुछ करना पड़ेगा। आपने कहा भाई साहब आ गया तो क्या करना है? तो घोड़ों की परिचर्या, घोड़ों की मालिश, उनको खुजोरा करना, और घोड़ों के लिए घास खोदकर लाकर खिलाना, ये काम नरसिंह जी को दे दिया। लेकिन धन्य है, सन्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। आदर अनादर में समान भाव होता है संतों का। वो सच्ची बात तो ये होती है कि जो प्यार करते हैं अपमान को, वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। घर में किसी चीज का अभाव नहीं था कि इनको घास खोद करके अपना गुजारा करना पड़े। बहुत 100 रुपए महीना घर में आ रहे थे और खूब धनाढ्य परिवार था, लेकिन फिर भी संसार की स्थिति ही ऐसी है। नरसिंह मेहता घास खोद करके लाते, घोड़ों की परिचर्या करते, और आपको लगा कि ये काम बहुत अच्छा है। क्यों? घर में रहते तो कोई ना कोई झंझट रहता, अब चले गए घास भी खोद रहे हैं, राधा कृष्ण जप रहे हैं, और अपने काम करते चलो और नाम लेते रहो, नाम जपते रहो। नाम जप करते हैं, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। आपकी स्मृति तो राधा कृष्ण नाम में समर्पित बनी रहती है। आप काम करते, फिर भी इनकी जो भाभी थी दुरित गौरी, वो निरंतर इनका तिरस्कार करती रहती। इनके द्वारा किया हुआ कोई भी काम दुरित गौरी को पसंद ही नहीं आता था। हमेशा उसमें कोई न कोई कमी निकालती, आरोप लगाती, झगड़ा करती, तिरस्कार करती। अब दादी बिचारी क्या करे? नरसिंह जी की दादी, नरसिंह जी की दादी जय कुंवर बाई, जिसकी नरसिंह जी में विशेष ममता थी, उसने अपने सामने ही मणिक गौरी नाम की कन्या के साथ विवाह करा दिया नरसिंह जी का। हम आज पहले ही बोल चुके हैं कि गीता प्रेस में जो
भक्त नरसिंह मेहता नाम की पुस्तक छपी है, उसमें ये लिखा है कि इनका विवाह पहले ही हो गया था। और बाकी जो प्रसिद्ध है, भक्तमाल में जो प्रसिद्ध है, उसमें ये है कि भगवत दर्शन के बाद फिर उनका विवाह हुआ। ऐसे में इतना ही अंतर है, बाकी एक ही बात है। तो आपका विवाह मणिक गौरी नाम की एक विप्र कन्या से विवाह हो गया था, और समय आने पर आपने जब युवावस्था में पदार्पण किया तो एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम श्यामल दास रखा गया, और 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। एक का नाम कुंवर सेना रखा गया, बड़ी पुत्री का नाम, और छोटी का नाम रतन सेना रखा गया। ऐसा वर्णन मिलता है। ग्रह क्लेश जो होता है किसी भी परिवार में, लड़ाई झगड़ा घर में, ग्रह क्लेश, माताएं अनुचित न माने, नाराज भी न हो, अन्यथा भी न माने। ग्रह क्लेश में कई बार माताओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब देखो, ध्रुव जी के चरित्र में देखने में क्या आता है, जब तक उत्तानपाद का विवाह केवल सुनीति से हुआ था तब तक झगड़ा नहीं था। और महाराज जी, हमने तो ऐसा अपने पूज्य गुरुजनों से सुना है कि सुनीति के गर्भ से जब कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब सुनीति ने ही आग्रह करके राजवंश चले, इस इच्छा से अपनी खास छोटी बहन सुरुचि के साथ विवाह कराया। माने सुरुचि कोई दूसरी नहीं थी, सुनीति की छोटी बहन थी। लेकिन कैसा विचित्र स्वभाव। सुरुचि आई तो आते ही सौतिया डाह शुरू हो गया। और उसका कारण क्या था कि सुनीति जब विवाहित होकर के आई, सुरुचि जब विवाहित होकर के आई, तो सुरुचि के तो कोई संतान हो नहीं पाई, इसके पहले ही सुनीति गर्भिणी हो गई। ये द्वेष का कारण बना। अरे मैं तो इसलिए परिणाई गई थी कि मेरे गर्भ से जो बालक होगा वो गद्दी पर बैठेगा। अब तो मेरे ब्याह के बाद मैं तो अभी गर्भिणी हुई नहीं, और मेरी जेठी ये गर्भिणी हो गई, तो उसको वहां से निकाल दिया गया। और महाराज जी, पुराण में तो ऐसी विचित्र कथा है, भविष्य पुराण में महाराज जी, व्यास जी, ऐसी विचित्र कथा है कि सुरुचि ने एक बार सुनीति से पूछा कि तू मरी क्यों नहीं, तेरा पुत्र मरा क्यों नहीं। उसने कहा बहन क्यों? बोले जब तेरे पेट में बालक था तब मैंने जहर दिया था तुझे, पर न तू मरी, तेरा बालक भी नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? उसका कारण बता। तो सुनीति ने कहा है, देवर्षि नारद जी की आज्ञा से मैंने गोवत्स द्वादशी का व्रत किया था, गो सेवा की थी, गो पूजन किया था। गो माता की महिमा से, कृपा से मेरे गर्भ का नाश नहीं हुआ और मेरा भी नाश नहीं हुआ, तो मुझे भी वह व्रत बताओ। तो सुनीति ने सुरुचि को भी गोवत्स द्वादशी का व्रत बताया। गोवत्स द्वादशी माने कार्तिक कृष्ण द्वादशी। गोवत्स द्वादशी का व्रत सुनीति ने सुरुचि को बताया, और उस व्रत के प्रभाव से ही सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, उत्तम। तो उत्तानपाद के घर में क्लेश नहीं था,
पर सुरुचि के कारण क्लेश हुआ है। दशरथ जी के यहां कोई क्लेश नहीं था, पर केकई के कारण, भले ही राम जी की इच्छा से, राम जी के संकल्प से, वो अलग बात है। क्लेश। माताएं अपने हृदय में बहुत उदारता को स्वीकार करें, संकुचित भाव का त्याग करें। ये दया और क्षमा और करुणा का साक्षात स्वरूप हैं। अपने स्वरूप को संभाल करके रखें। ये तो जगतधात्री जगन माता हैं, इनसे कभी अशांति नहीं हो सकती। पर ये अपने स्वरूप से अलग हो जाएं तो महाराज घर नरक बन जाता है, गृह क्लेश हो जाता है। बंशीधर जी के भी घर में किसी बात की कमी नहीं थी, पर गृह क्लेश का कारण दुरित गौरी ही थी। जब देखो तब गाली देती, और इतना तक कि आपको बासी कूसी भोजन देती। जल जाता अन्न, बासी हो जाता वही अन्न आपको देती, और आप बहुत प्रसन्न रहते। उस बासे कूसे को भी खा करके आप बहुत प्रसन्न रहते। आपके मन में कभी कोई पीड़ा नहीं होती। और वो कहती थी, ये हमारे देवर जी जो है ना, ये भजन में तो साधु हैं, जब देखो तब माला लेके बैठे हैं, और भोजन में भीम, करते कुछ नहीं है, भोजन में भीम से नहीं। कई बार इतने कान भरती बंशीधर जी के कि बंशीधर जी भी नरसिंह जी को खरी खोटी सुनाते। नरसिंह जी की पत्नी एक नौकरानी से अधिक घर में काम करती। झाड़ू, बर्तन, चौका, कपड़े धोना, सारा काम घर का करती, पर उसे भी निरंतर फटकार ही सहन करनी पड़ती। बेचारी क्या करती, अपने पति को लोक व्यवहार के अयोग्य जानकर केवल रो लेती एकांत में बैठकर, और क्या करती। हाँ, नरसिंह जी कभी एकांत में होते तो रोती हुई अपनी पत्नी मणिक गौरी को समझा कर कहते, देवी तुम अपने मन में शोक मत करो, ये शोक नहीं, ये श्री कृष्ण का अनुग्रह है। हम लोग श्री कृष्ण का ध्यान करें। और जब देखो तब नरसिंह जी के साथ दुर्व्यवहार करती। एक दिन नरसिंह जी ने जो सेवा उनको मिली थी, घोड़ों को घास डालने की सेवा, वो सेवा तो उन्होंने अपनी पूरी कर ली। और गर्मी का समय था, बड़े व्याकुल हो गए गर्मी से, पसीने से, और आपने अपनी भाभी से घास का गट्ठर पटक करके अपनी भाभी से कहा, भाभी जी तालू सूखा जा रहा है, बहुत देर लगी है, बहुत तेज प्यास लगी है, पीने के लिए जल दो। इतना सुनते ही वो महाराज क्रोध में एकदम चिल्ला पड़ी, और उसने कहा कि अरे तेरा भाई दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है, कमा के लाता है, उसकी हिम्मत नहीं जो हमसे पानी मांग सके। ऐसी थी वो दुरुत गौरी। और तू निठल्ला निकम्मा, घास खोदने के नाम पर सवेरे से गया, अब आया है, क्या करता रहा?
इतनी देर कहां लग गई? निश्चल निष्कपट भोले भाले नरसी उन्होंने कहा, भाभी जी आप रुष्ट न हो, एक संत भगवान मिल गए थे, उनके साथ बैठकर थोड़ी हरि चर्चा होने लगी। अब तो महाराज और ज्यादा चिल्ला पड़ी कि मेरे तो कान पक गए हैं इन साधुओं की बात सुनते सुनते। जब देखो तब तुझे कोई ना कोई साधु मिल जाता है, तब जब देखो तब कोई ना कोई संत मिल जाता है। मैं तो बाज आ गई हूं। इस घर में अब तुमको न दाना है न पानी है, निकल जाओ इस घर से। अपनी इस कुभारिया को लेकर निकल जाओ इस घर से। आपने रोते हुए कहा कि अब मेरे माता पिता तो आप दोनों ही हैं भैया भाभी, मैं कहां जाऊं? चूल्हे में भार में चला जा, पर यहां नहीं रह सकता। और आज के बाद यहां रहा खाया पिया तो तुझे तेरे भक्त भगवंत की सौगंध है, इस घर का ने जल ग्रहण किया तो। संसार स्वार्थी है। एक दो बार तो बंसीधर जी ने कहा कि तू क्या कह रही है, विचार तो कर, मेरा भाई है, मेरी भी बदनामी होगी, लेकिन उसने फटकार कर उनको भी चुप कर दिया। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, इस घर में या तो मैं रहूंगी या नरसी रहेगा, दो नहीं रह सकते एक साथ। और कई बार घर के जो मुखिया होते हैं उनके सामने बड़ी विपत्ति आ जाती है, वो क्या करें? बोले भाई अब मैं तो इस झगड़े में अपनी ड्यूटी को छोड़ नहीं सकता, मुझे देरी हो रही है, मैं तो अपने राजकाज में जा रहा हूं। वो चले गए घोड़े पर बैठकर, और नरसी जी को दुरित गौरी ने घर से निकाल दिया। और श्री नरसी जी आहा डोलत फिरत आए, बोलत पियावो नीर, भावी पे न जानी पीर, बोली जरी बरी है। आवत कमाए जल प्याए, बिन सरे कैसे। बड़ी कमाई करके लाए हो जो मैं तुम्हें पानी पिलाऊं, पियो यो जवाब दियो, देह थर थरी है। और जब नरसी जी को घर से निकाल दिया तो मणिक गौरी रोती ही रह गई, और नरसी जी को घर से निकाल दिया। तो निक से बिचारी कहूं दीजे, तन डारी मानो। निक से बिचारी कहूं दीजे, तन डारी मानो। शिव पे पुकार करी रहे, चित घरी है। शिव पे पुकार करी रहे, घरी है। नरसी जी ने निश्चय किया अब तो मेरा जीवित रहना ही अच्छा नहीं है, मैं मर जाऊं सो ही अच्छा। मरना भी कहां, किसी समर्थ के द्वार पर जाकर मरना चाहिए। जंगल में भगवान शिव का मंदिर था, भगवान शिव के चरणों में पड़ गए। हे भूत भावन विश्वनाथ, हे आशुतोष, हे अवधर दानी, मैं आपकी शरण में हूं।
मैंने संतों का संग किया है, मैंने पुराण श्रवण किया है, मैंने श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण किया है, मुझे मानव जन्म की महत्ता का ज्ञान है। मैं आत्महत्या जैसा भयंकर पाप नहीं कर सकता। आत्महत्या नहीं कर सकता ऋषि जी ने कहा, किंतु मैं अनशन व्रत करके अब प्राण त्यागूंगा। और अनशन भी हे अवधरधानी, आपके द्वार पर अनशन करके प्राण त्यागूंगा। एक बात हमें पूज्य श्री सागरिया बाबा की बहुत अच्छी लगी थी। यद्यपि उसको फिर नहीं उसके स्वरूप को हम लोग कर सके ठीक से प्रस्तुत। सागरिया बाबा ने कहा था कि भारतवर्ष की धरती पर गोवध हो रहा है, गोवंश की हत्या हो रही है, और आंदोलन और प्रयास, अनशन, उपवास, ये सब कितने समय से चल रहे हैं। पर बोले हम लोग सरकार के आगे अनशन करते हैं, उपवास करते हैं। अरे हमारी सरकार तो श्री गिरिराज महाराज हैं। सागरिया बाबा ने कहा कि हमारा ऐसा विश्वास है कि जो भी संत महापुरुष गिरिराज जी में श्रद्धा रखते हैं, वे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गिरिराज जी की तलहटी में जाकर बैठ जाएं, गिरिराज जी की शरण में, कि हे गोवर्धन नाथ, हे श्री गिरिराज जी, हम आपकी शरण में हैं, आप ही गोवंश की रक्षा कीजिए। और जब तक ये भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त नहीं हो जाती, हम भारतवर्ष के साधु संत वैष्णव जन आपकी तलहटी में अनशन करके बैठे हैं, अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। बाबा बोले हमारा ऐसा विश्वास है, बहुत जल्दी गोरक्षा इस देश में हो जाएगी। लेकिन हम जनता के सामने बोलते हैं, सरकारों के सामने बोलते हैं, अधिकारियों के सामने बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोटो खिंचा लेते हैं, थोड़ी देर बंद होके फिर बाहर निकल आते हैं, नेताजी का किताब मिल जाता है, हाथ कुछ नहीं लगता। नरसिंह जी का फैसला कितना अद्भुत था। नरसिंह जी भगवान विश्वनाथ के दरबार में गए, और ये उदार दरबार कैसा है, आहा, धन्य है, बहुत उदार दरबार है। देख न सकत दीन कर जोरे, महादेव महादेव महादेवेतियो वदे, एकेन शंभुः क्रीतः स्यात्, द्वाभ्याम शंभूरिणी भवे। कितने उदार हैं हमारे भोले बाबा। इनके द्वार पर कोई एक बार जाकर कह दे महादेव महादेव महादेव, 3 बार कह दे, तो एक बार के उच्चारण से तो वो कहते इसने हमको खरीद लिया। अब 2 बार और महादेव महादेव बोल दिया तो मैं इसको क्या दूं, मैं तो कर्जदार हो गया। इतने उदार हैं, इतने करुणामय हैं। अरे जो चरम पुरुषार्थ का सदावर्त काशी में बैठकर बांट रहे हैं, उनसे बड़ा उदार और कौन होगा। देवताओं ने क्या दिया था शंकर जी को, बढ़िया बढ़िया माल तो सब देवताओं ने ले लिया, शंकर जी को तो जहर दिया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जरत सकल सुर वृंद
विषम गरल जेहि पान कियो, तेहि न भजसी मति मंद, को कृपालु शंकर सरिस। अतिशय कृपालु है। शंकर जी के द्वार पर श्री नरसिंह जी पड़ गए और अन्न जल त्याग करके वहीं भगवान नाम का जप करने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नरसिंह जी ने प्रार्थना की, मातु भवानी भोले अवढर दानी। पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी का पद है। नरसिंह जी के चरित्र में उन्होंने इस पद को लिखा है, मातु भवानी भोले अवढर दानी, सुन लो प्रभु नरसिंह की करुण कहानी। मातु भवानी भोले अवढर दानी, सुन लो नरसिंह करुण कहानी। कह के अभागा मुझको जग ने ठुकराया, कह के गाइए सभी लोग, मुझको जग ने ठुकराया। आशुतोष अवढर तेरे द्वार पे आया, आशुतोष अवढर तेरे द्वार पे आया। करके व्रत अनशन यही मरने ठानी, सुन लो प्रभु नरसिंह करुण कहानी। करके व्रत अनशन यही मरने की ठानी, सुन लो नरसिंह की ये करुण कहानी। मातु भवानी भोले अवढर दानी, सुन लो प्रभु नरसिंह की ये करुण कहानी। सुन लो प्रभु नरसिंह की ये करुण कहानी। मातु भवानी भोले अवढर दानी, सुन लो प्रभु नरसिंह की ये
करुण कहाँ। द्रवहु न जोलो तोलो अनत न जाऊं। द्रवहु न जोलो तोलो अनत न जाऊं। पड़ो रहूं द्वारे तेरे अलख जगा। पड़ो रहूं द्वारे तेरे अलख जगा। खाऊं न अन्न और पीऊं न पानी। सुन लो प्रभु नरसी की ये करुण कहानी। खाऊं न अन्न पीऊं न पानी। सुन लो प्रभु नरसी की ये करुण कहानी। मातु भवानी भोले अवधर दानी। सुन लो प्रभु नरसी की ये करुण कहानी। मातु भवानी भोले अवधर दानी। सुन लो प्रभु नरसी की ये करुण कहानी। आप हो हमारे प्राणों के प्यारे। आप हो हमारे प्राण प्यारे के प्यारे। क्या बढ़िया बात है। आप हमारे प्राण प्यारे के प्राण प्यारे। हमारे प्राण प्यारे राधा कृष्ण उनके भी प्राण प्यारे आप। आप हो हमारे प्राण प्यारे के प्यारे। आप हो हमारे प्राण प्यारे के प्यारे। मिलते मनमोहन गुरुवर तुम्हारे सहाय। मिलते मनमोहन गुरुवर तुम्हारे सहाय। हमने सुनी है ऐसी संतों की वाणी। सुन लो प्रभु नरसी की ये करुण कहानी। हमने सुनी है ऐसी संतों की वाणी। सुन लो प्रभु नरसी की ये करुण कहानी। मातु भवानी
तू भवानी, भोले अवधरदानी, सुन लो प्रभु नरसिंह की ये करुण कहानी, सुन लो प्रभु नरसिंह की ये करुण कहानी, सुन लो प्रभु नरसिंह की ये करुण कहानी। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। और एक गुपुत मत कहूँ सवई कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। कितने वाक्य। जनाबाई कहती हैं, शिवा रामा नाही भेद, दोघे देव एक पाही। शिव राम जी में भेद नहीं है, ये दो देवता हैं। वस्तुतः देह दो हैं, प्राण एक ही है। आपकी कृपा के बिना आज तक किसी को भगवान की भक्ति नहीं मिली है। हे नाथ, हे गुरुवर, श्याम सुंदर से मिला दो। एक दिन दो दिन नहीं, 7 दिन 7 रात्रि तक नरसिंह जी रोते रहे, भोले बाबा के चरणों में पड़े रहे। देखो, कृपा तो शंकर जी को करनी ही है, पर पहले कृपा माता जी करती है। पार्वती जी ने कहा, जय जय, ये क्या हो रहा आपके द्वार पर? एक बेचारा दीनहीन दुखी विप्र बालक पड़ा हुआ है, रो रहा है। तो आपको तो समाधि लगाने से ही अवकाश नहीं है, जब देखो तब आंख मूंद के बैठे हैं। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड। अरे थोड़ा कभी कभी समाधि से भी बाहर आया कीजिए। कहा क्यों? कहा देखा नहीं बालक कब से रो रहा है, आज 7वां दिन है। शंकर जी ने थोड़ा फक्कड़ी अंदाज में उदासीन भाव से कहा, देवी संसार सागर है, कर्म फल भोगने के लिए जीव यहाँ आते हैं, प्रारब्ध के अनुसार अपना सुख दुख भोगते हैं। राम राम करो, किस किस पर ध्यान दोगी? तुमको पता नहीं साधुओं की कहावत, जो बोला सो मरा। चुपचाप करो, राम राम करो। पार्वती जी ने कहा, हे प्राण जीवन धन, कहां तो आप दया कृपा करुणा के सागर हैं, और मैं व्याकुल हूं इस बालक की पीड़ा को दो। आप कहते भजन करो, हमसे तो भजन नहीं होगा ऐसे। क्यों? निर्धन गृहस्थ के द्वारे को दीन जाए, और ना तो कम से कम पावे अन्न पानी। जो मंदिर के द्वारे पर्यो मूर्छित द्विज बालक, यह जग से तिरस्कृत यहाँ मरने की ठानी। जो अरे संसारियों के द्वार पर भी कोई पड़ता है तो उसको अन्न जल मिलता है। आप संसारी नहीं हैं, आप तो विश्वनाथ हैं। आपके द्वार पर यह बालक भूखा प्यासा पड़ा है, मरने का संकल्प लेकर के पड़ा है, संसार से तिरस्कृत होकर के आया है।
तज दे कहूँ प्राण तो गृहस्थी मम कलंकित होए। माता पार्वती बोली कि हमारी गृहस्थी कलंकित हो जाएगी, बालक मर गया तो। महामहिम पूर्ण परिवार जग जाने। आप महामहिम हैं, आपके पूरे परिवार की महिमा संसार में विख्यात है। कार्तिक गणेश जैसे पुत्र वरदायक जहां, स्वामी विश्वनाथ गृह स्वामिनी भवानी जो। कार्तिक के और गणेश जैसे जिनके पुत्र वरदान देने वाले, अन्नपूर्णा जैसी जिनकी गृहिणी, और आप स्वयं विश्वनाथ। और ये बालक रो रहा है, पड़ा हुआ है। हमारे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को बचाओ, इस बालक के ऊपर कृपा करो। शंकर जी मुस्कुराए और बोले, देवी दया तो हमको भी बहुत आ रही है, लेकिन हम तुम्हारे मनोभाव को देखना चाहते थे। और देखो देवी, जब तुम्हारी कृपा हो ही गई तो फिर मेरी कृपा में फिर संदेह कहाँ है। ध्यान में आई बात। बिना भगवती की कृपा के भगवान की कृपा होती नहीं है। भवानी की कृपा हो गई, आपकी कृपा हो गई, तो मुझे तो कृपा करना ही पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय जी में कहा, कबहू क अम्ब अवसर पाए, मेरी ओ सुधि द्यायवी, कछु करुण कथा चलाए। हे अम्ब, क्या प्यारी बात है।